सो इस वीडियो में आप जानेंगे ऑटो मेटा रोटेट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। Music can be such a revelation. Dancing around, you feel the sweet sensation. लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेंगे कि मेटा ऑटो रोटेट्स होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस हैंड में अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ, सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ ई एंड करता हूँ रोटेट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का रोटेशन एंड जस्ट लाइक दैट। बेसिकली इसे ही कहते हैं ऑटो मेटा रोटेट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कैरेक्टर्स में ये कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आप इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करके कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पर कर लूँगा थोड़ा सेटअप। सेटअप करने का कहने का मतलब ये था कि मैं उसको कर दूंगा डिलीट, उस कंट्रोल को। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कोई ऑटो मेटा रोटेट कंट्रोल नहीं है। इसको हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए नर्व सर्कल। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊंगा क्रिएट एंड नर्व प्रोमेटिव एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्कल। इस पर करना है क्लिक एंड हमारा सर्कल जो है वो हो गया है क्रिएट। अब मैं यहाँ पर होल्ड शिफ्ट करूंगा एंड इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट, जस्ट लाइक दैट। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा मॉडिफायर एंड मैच ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैच ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। डायलॉग बॉक्स को करूंगा ओपन, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं स्केल को कर लूँगा ऑन एंड यहाँ पर कर दूंगा अप्लाई एंड ये जो मेरा कर्व था वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं फिलहाल इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड नाउ मैं इस कर्व को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा W एंड करूँगा ऊपर की तरफ अराउंड लाइक हेयर। मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा टेढ़ा है, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा ठीक around like this and मैं कर लेता हूँ चेक। ये बिल्कुल सही है। मैं इसका साइज को कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा around here एंड थोड़ा सा और बड़ा, हाँ ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट एंड करूँगा स्केल अराउंड लाइक दिस। यहाँ पर क्रिएट हो गया है दो नर्व प्रोमेटिव सर्कल। इन दोनों को मैं करूँगा इस कंट्रोल के साथ पेरेंट, जिससे कि ये कंट्रोल्स इस हैंड के साथ मूव हो। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ ई एंड करता हूँ रोटेट, तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोल है इस हैंड के साथ मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये हैंड जहाँ भी जाएगा ये कंट्रोल जाएगा। इसीलिए मैं इन दोनों कर्व को इसके साथ कर रहा हूँ पेरेंट। मैं इसको कर लूँगा अनडू एंड मैं इन दोनों कर्व प्रोमेटिव को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कर्व को करूँगा, यानी कि इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा P टू पेरेंट एंड पेरेंट करने के बाद अब मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट, मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा मॉडिफायर एंड यहाँ पर करूँगा फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं वो हो जाएंगे 0 जैसा कि मैं चाहता हूँ। एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे मेटा रोटेट्स। इसके लिए मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, जस्ट लाइक दैट। मेक श्योर कर लेना है कि आपने सही जॉइंट सिलेक्ट किया हो एंड करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट्रेंट जो कि है पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट। मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्ट्रेंट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट। मैं इसके डायलॉग बॉक्स को करूँगा ओपन, जस्ट लाइक दैट। और आप कह सकते हो ऑप्शन बॉक्स, ये मेरा स्टाइल है। एंड यहाँ पर मेक श्योर कर लेना है कि मेंटेन ऑफसेट हो ऑन, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मेंटेन ऑफसेट ऑन करने के बाद यहाँ पर कर लेना है सिंपली अप्लाई एंड अप्लाई करने के बाद मैं करूँगा चेक। मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ओह एक्चुअली गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर इस जॉइंट के साथ नहीं, इस जॉइंट के साथ होना था। कई बार क्या होता है ना, गड़बड़ हो ही जाता है। चलो कोई बात नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इस नेम को कर लूँगा कॉपी। मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं करूँगा सर्च बाय नेम, करूँगा इस नेम को पेस्ट एंड करूँगा एंटर
एंड ये मेरा जो कॉन्स्टेंट नोट है वो हो जाएगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा डिलीट, सो ये हो जाएगा डिलीट। एंड नाउ मैं इस कंट्रोल को फिर से करूँगा सेलेक्ट एंड इस कंट्रोल को यानी कि इस मेटा कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट। मेक श्योर कर लेना है अच्छी तरह से कि आप सही सिलेक्ट कर रहे हो। सो अब मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई, सो इज नॉट कंटेंट कनेक्ट। अच्छा क्या कह रहा है, टारगेट लिस्ट एम्प्टी कांस्टेंट नॉट वैलिड, कुछ गड़बड़ है। तो कुछ हो गया है, मैं इसको कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। सो यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि गड़बड़ कहाँ है। एक्चुअली यहाँ पर पेरेंट कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑडियंट कांस्टेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोटेशन की ज़रूरत है। और पेरेंट कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है पेरेंट कांस्टेंट। सो ये मैं भूल गया था। एनीवेज सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कर लेना ये वैल्यू सारे 0 हो। एंड इस मेटा जॉइंट को करना है सेलेक्ट, मेक श्योर कर लेना है कि आपने सही सिलेक्ट किया हो। एंड करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F3 टू ऑडियंट कांस्टेंट, जो आपको यहाँ पर कांस्टेंट में देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा। सो मेक श्योर कर लेना है कि मेंटेन ऑफसेट हो ऑन, एंड यहाँ पर कर देना है अप्लाई। एंड अप्लाई करने के बाद मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा E, एंड अगर मैं करता हूँ रोटेट, तो एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, सेलेक्ट, देखा गलत हो गया है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार 1000 बार कि भाई सही कंट्रोल पकड़ के कांस्टेंट करो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू, एंड नाउ फिर से मैं करूँगा सेलेक्ट, मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कर लेना है। सो हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई, एंड अब मैं यहाँ पर करूँगा चेक। सो ये बिल्कुल सही हुआ है, दोबारा कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ये सही है। सो मैं यहाँ पर करूँगा 0, एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा 1 फ्रेम पर, प्रेस करूँगा S, कर लूँगा सेट की, एंड यहाँ पर जाऊँगा 15 फ्रेम पर, एंड मैं यहाँ पर करूँगा 90 डिग्री रोटेट अराउंड लाइक दिस। मैं ये चेक करने के लिए कर रहा हूँ। सो ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। हाँ ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। सो प्रेस करूँगा S टू सेट की, एंड नाउ मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से 1 फ्रेम पर। सो अब हम यहाँ पर दूसरे जॉइंट्स को भी करेंगे ज्वाइंट। सो इसके लिए मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, यानी कि ये मेटा फिंगर्स। एंड करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F3 टू ऑडियंट कांस्टेंट, एंड मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई। तो करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 15 फ्रेम पर, एंड आप देख सकते हो ये जॉइंट इससे लेस रोटेट हो गया है, यानी कि ये ठीक है फिलहाल। सो मैं अब इस जॉइंट को भी कर लूँगा ऐड। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा 1 फ्रेम पर फिर से। अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड इस मेटा जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई। एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 15 फ्रेम पर, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि ये जॉइंट एक साथ हो गया है, ये नहीं होना था। सो इसको करेंगे हम फिक्स, और मेक श्योर कर लेना है जब भी आप ऑटो मेटा रोटेट क्रिएट कर रहे हो तो ये जो पिंकी फिंगर है इससे कम रोटेट करें, ये राइट और ये मिडिल फिंगर, नहीं तो ऑटो रोटेट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सो एनीवेज मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एक्चुअली इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टेंट नोट, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्व सर्कल 1 एक्चुअली नीचे है, एंड सर्कल 2 ऊपर। सो मैं यहाँ पर 2 पे करूँगा कम, अराउंड लाइक दिस मे बी, थोड़ा सा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और ये आपको कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया काम कर रहा है। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर 1 कर्व को करूँगा एडजस्ट, सो लाइक दिस। हाँ ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। सो ये मेरे लिए अच्छा है।
यानी कि मेरे लिए परफेक्ट है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा वन फ्रेम पर, एंड वन फ्रेम पर जाने के बाद मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा एक क्रिएट लेयर, एंड मैं इसको कर दूँगा अनविजिबल जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड मैं इस मेनू को भी कर दूँगा बंद एंड करूँगा चेक। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा चेक। सो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एंड मैं फिर से करूँगा चेक। सो ये बढ़िया काम कर रहा है। सो इस तरह से कर लेना है चेक, आई केव के स्विच करके भी कर लेना है चेक, एंड यहाँ पर बड़ा छोटा करके भी कर लेना है चेक। और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जब आप एनिमेशन कर लोगे तब आपको पता चल रहा है कि भाई नहीं, तो फिर मुश्किल का कोई एंड नहीं होगा। सो मेक श्योर कर लेना है कि पहले कर लेना है चेक, एंड ये बिल्कुल सही है। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।